हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बीफ की हलीम। बीफ हलीम आप बोल सकते हैं, खिचड़ा भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग दलीम भी बोलते हैं। तो चलिए, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने गंदम ले लिए है, सारी दालें ले ली हैं, एक एक कप है, जो नॉर्मल चाय का कप होता है ये वो वाला कप है। तो ये इस तरीक़े से पहले जौ ले लिया मैंने 1 कप, चने की दाल 1 कप, चावल 1 कप, माश की दाल 1 कप, मूंग की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, मूंग की दाल 1 कप, और ये है गंदम। ये भी यही वाला कप है जो मेजरिंग कप किया हुआ है मैंने। ये 6 कप थे तो इसलिए मैंने इसमें निकाल दिया था। तो चलिए, इसको मैं सबको एक जगह कर लूँगी दालों को, और इसको भिगा दूँगी। इस तरीक़े से दालों को एक जगह कर लेंगे। अच्छा, ये आप ये क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी में रखेंगे सारा तो बहुत अच्छा है। बाज़ लोग ये सारी दालों की क्वांटिटी एक ही रखते हैं और जौ और गंदम को इसको बढ़ा लेते हैं। तो मैंने सारी एक ही क्वांटिटी में रखी है। अच्छा, इसको मैं सबको भिगा दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे तो ओवरनाइट भिगाते हैं इसको, फिर भी मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसको भिगो लूँगी दाल को। अच्छा, नीम गर्म पानी में मैंने भिगोया तो ये तकरीबन भीग चुकी है मेरी दाल, और इसको मैं फिर अब पतीले में डाल के इसको चढ़ा दूँगी। जब तक ये दाल गलेगी तो हम कोरमा बनाते हैं हलीम का। उसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे मैं वो बता देती हूँ आपको, आप नोट आउट कर लें इसको। तो ये दाल में चढ़ा दूँगी। अच्छा, इसके अंदर हल्दी एक खाने का चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा अदरक पेस्ट और हरी मिर्चें, ये डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। जितनी हरी मिर्चें पानी के अंदर पकेंगी दाल के अंदर, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और इसको इस तरीक़े से हम डाल के चढ़ा देंगे। अच्छा, मुझे कोरमा बनाने के लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, 2.5 किलो मैंने ले लिया है, ये गोश्त है। अच्छा, ये रवात वाला गोश्त है। तो इसको मैंने 5 से 6 अदद इसमें प्याज ले लिए, बारीक काट लिए इसको कोरमा बनाने के लिए। आधा किलो दही है मेरे पास, 3 खाने के चम्मच है लहसुन पेस्ट, और 4 खाने के चम्मच है लहसुन पेस्ट, 4 खाने के चम्मच है अदरक पेस्ट, 3 खाने के चम्मच है हस्ब ज़रूरत नमक। अच्छा, मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है 3 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर है 3 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर है 3 खाने के चम्मच, और ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला 3 खाने के चम्मच। अच्छा, मैं मिर्चों की क्वांटिटी इसलिए कम ले रही हूँ क्योंकि ना मेरी जो मिर्चें मैं यूज़ करती हूँ लाल पिसी हुई मिर्चें, ये स्पाइसेस की ये तेज़ है मिर्चें, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी कम ले रही हूँ। तो इस तरीक़े से हम प्याज को पहले फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीक़े से उसके अंदर। अच्छा, पहले मैं मसालों को सबको एक जगह कर लूँगी इस तरीक़े से। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप और इसके अंदर मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसके लिए मसाले इनफ हैं। तो चलिए, इसको हम मिक्स कर लेते हैं मसालों को, इसके बाद फिर कोरमा को रेडी करते हैं। इस तरीक़े से हमने, अच्छा, नमक आपने हस्ब ज़रूरत रखना है कि जितना आप तेज़ या कम खाते हो उस हिसाब से रखें। ये मेरी प्याज हल्की सी ऑयल में कड़कड़ाते हुए ऑयल में हल्की सी गर्म हो गई है। इसके बाद मैं इसके अंदर तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी जितना भी मेरे पास। अच्छा, ये मेरे पास कोहान का गोश्त है, ये रवात और इसके अंदर गोश्त मिक्स है। कोहान जो होता है, कुब जो होता है, उसका गोश्त है ये कोई कल्ले का या बिल्कुल रूखा गोश्त नहीं है, ये मैंने वो वाला गोश्त लिया है। इसके अंदर लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे, अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे कि ये मज़ीद इसका जो गोश्त की हीक होती है और ये अदरक लहसुन अच्छी तरीक़े से भून जाए। इस गोश्त के अंदर मसाला अच्छी तरीक़े से भून जाइए। फिर इसके अंदर मैं बाकी मसाले डालती हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी, अगर कोई आप मुझसे रेसिपी की रिक्वेस्ट करना चाहते तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा गोश्त भुन चुका है और इसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे कि मसाला तेल छोड़ दे अपना। इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे इस तरीक़े से।
इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। अच्छा, दही तो मेरा होममेड होता है, फ्रीज़र में रखा हुआ होता है, तो ये मेरा होममेड दही है। इसको मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे, अच्छी तरीक़े से चला लेंगे। फिर इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत पानी डाल के जितने में मेरा गोश्त गल जाए अच्छी तरीक़े से, तो मैं इसको चढ़ा दूँगी, गलने के लिए रख दूँगी। 3 से 4 घंटे इसको गलाऊँगी, क्योंकि ये हलीम का गोश्त है, तो ये अच्छी तरीक़े से बिल्कुल गल जाए कि अच्छी तरीक़े से हम घोटा लगाएं तो ये बिल्कुल गला हुआ गोश्त हो। तो इस तरीक़े से देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार, ये आप रेसिपी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी रेडी होगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा मसाला भून चुका है। इसके अंदर अब मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी, और फिर मैं दाल को अच्छी तरीक़े से हम घोट लेंगे। कि अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से इसको घोट लें दाल को। मैं जो घोटा होता है मैं उससे घोट लूँगी अच्छी तरीक़े से दाल को, और फिर मैं आपको बताती हूँ बाकी रेसिपी को किस तरीक़े से आपने फ़ॉलो करना है। तो ये मेरा तकरीबन कोरमा गल चुका है, मेरे पास गोश्त गल चुका है, ये कोरमा मेरा रेडी हो चुका है। तो पहले मैं इसका जो भी इसका शोरबा है ये निकाल लूँगी। पहले इसके अंदर से तेज़ पत्ते निकालेंगे, हम इसको आउट कर देंगे। फिर इसके अंदर से जो भी इसका जो शोरबा बचा है इसको मैं दाल के अंदर डाल दूँगी, और जो मेरे पास बीफ बचेगा उसको मैं अच्छी तरीक़े से घोटे के मदद से हम इसको मैश कर लेंगे, मतलब घोट लेंगे। क्या है ना, ये अच्छी तरीक़े से घुट जाए। जब हम इसको दालों के अंदर डालें तो ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत ना हो कि ये उस वक्त घोटेगा। तो इस तरीक़े से ये सारे तेज़ पत्ते को हम इसमें से निकाल लेंगे इस तरीक़े से, क्योंकि तेज़ पत्ता फिर हलीम में मुँह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीक़े से देख सकते हैं आप लोग, मेरा गोश्त ये गल चुका है। सारे तेज़ पत्ते मैंने निकाल लिए इसके अंदर से। अब जो इसका ये मेरे पास शोरबा है इसको भी मैं निकाल लूँगी, दाल के अंदर डाल दूँगी। फिर इसको इस तरीक़े से हम घोटे की मदद से ये जो गोश्त है इसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद फिर इसको हम दाल के अंदर, ये मैंने सारा का सारा शोरबा उसका निकाल दिया है। शोरबा अच्छा, ये मेरे पास दाल ज़्यादा क्वांटिटी में तो मैंने पतीले को बढ़ा लिया था, बड़ा पतीला ले लिया था, उसके अंदर फिर मैंने इसको पकाना शुरू किया था। तो दाल फूलने के बाद अच्छी खासी फूल जाती है दाल, और उसके अंदर मज़ीद गोश्त भी ऐड करना था। तो ये अच्छी तरीक़े से फिर मैंने अच्छी तरीक़े से गोश्त को मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम घोटा चलाएंगे। घोटे चलाने के साथ साथ ये अच्छी तरीक़े से घुट जाएगी। दाल भी मेरी तकरीबन घुट चुकी है, और ये गोश्त डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीक़े से घोटा चला के और इसको हम अच्छी तरीक़े से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, फ्राई मेरी होममेड आप देखते हैं कि मैं अक्सर खानों में फ्राई प्याज यूज़ करती हूँ, तो मैं फ्राई करके रखती हूँ। आप बड़ी कढ़ाई ले लें या पतीला ले लें और उसके अंदर ऑयल डाल दें। डालने के बाद प्याज को स्लाइसर में काट के, हाथ से नहीं, वो थोड़ी मोटी मोटी होती है, स्लाइसर से काट के उसको इस तरीक़े से हम फ्राई कर लेंगे। इतनी क्रिस्पी फ्राई होती है ना, आप यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त फ्राई होती है ये, और बिल्कुल हाथ की मदद से चूरा हो जाती है। ये मेरी तकरीबन प्याज फ्राई हो चुकी है। मैंने डिश आउट कर लिया था इसको। अब ये देख सकते हैं आप लोग कितनी मज़ेदार ये फ्राई हुई है। ये देखें, बिल्कुल ही हाथ से चूरा चूरा हो जाएगी, और ये ज़रा सी भी है ना, मतलब मोटी या गीली गीली सी नहीं रहेगी। ये देखें आप, बिल्कुल ही ये हाथ से चूरा चूरा हो जाएगी, इतनी क्रिस्पी फ्राई होती है। तो चलिए भगार ले लेते। भगार के अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके इसी तरीक़े से डाल दिया था, और मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो मैंने ले ली, और हल्दी पाउडर लेके इसको अच्छी तरीक़े से मैंने ऑयल में भगार में इसका लगाऊंगी। अच्छी तरीक़े से इसको ऑयल में कड़कड़ा लिया था, और इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर दी थी जो मेरे पास फ्राई हुई भी रखी हुई थी। तो मैंने भगार लगा दिया था। ये मेरी तकरीबन हलीम रेडी हो चुकी है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।